जय हिंद साथियों, के.एस. दास स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। आज के बाद कभी जम्मू कश्मीर पर कोई भी डाउट होगा, वो सब डाउट ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा कंटेंट आपको जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं चाहिए। भले आप यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र की जॉब की तैयारी करते हैं, या सीजीएल या सीएसएल, ये सब जितने भी एसएससी लेवल के, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आपको ये वीडियो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और ये वीडियो जम्मू कश्मीर राज्य पर पर्याप्त होगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जम्मू एवं कश्मीर के बारे में कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना और किस तरीके से पहले जम्मू कश्मीर भारत में किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो भारत का अंग बना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर का परिचय देखेंगे। इसके बाद भारत में विलय देखेंगे। अंगीकार करने का क्या परिणाम है। जम्मू कश्मीर जब भारत में शामिल हुआ, अंगीकार पत्र पर जब हस्ताक्षर किया तो उसका क्या परिणाम निकला। इसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान, यानी जम्मू कश्मीर का संविधान क्या है वो देखेंगे हम लोग। इसके बाद भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर की स्थिति, यानी हम लोग ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। आगे हम लोग अनुच्छेद 370 के बारे में जानेंगे, जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके साथ हम लोग जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर एक विधेयक लाया था और उस विधेयक में बहुत सारे अधिकारों का चर्चा किया गया था, जो हमको ये सब अधिकार दिया जाए, मगर जम्मू कश्मीर को वो अधिकार नहीं मिला। तो और फिर भारत सरकार ने, संसद ने उस अधिकार को क्या कर दिया, रद्द कर दिया इसके बाद राज्य के संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, क्या भारत किस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य के जो संविधान थे उसको संशोधन कर पाया, वो हम लोग देखेंगे। इसके साथ अनुच्छेद 370 की समाप्ति के लिए प्रावधान क्या था, किस तरीके से अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो सकता है। इसके साथ संघ एवं जम्मू कश्मीर राज्य के बीच क्या संबंध है, जो भारत का जो संघ है उसके बीच और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच जो संबंध है वो क्या है। इसके साथ हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा क्या है उसके बारे में, विधानमंडल की क्या संरचना है उसके बारे में, लोक सेवा आयोग क्या, जो भारतीय पुलिस सेवा है वो कार्य कर सकती है कि नहीं कर सकता है, जो आईएफएस है वो क्या कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके साथ हम लोग राज्य की अस्थायी निवास के बारे में पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर के नागरिक कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। इसके साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे अनुच्छेद 35A के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 35A समाप्त क्यों किया गया। इसके बाद हम लोग प्रशासन के बारे में, विधान सभा की स्थिति के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, केंद्रीय कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में। इसके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 के बारे में जानेंगे थोड़ा। और इसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के बारे में जानेंगे, जो अभी वर्तमान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जिसमें पंचायती राज्य अधिनियम लागू हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिचय कि जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल हो गया है। इसके साथ जो जम्मू कश्मीर जो है धारा 370 यानी आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया है और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अब जम्मू कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है।
और हमारे संविधान यानी जम्मू कश्मीर के पर पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू है। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर पर भारत का जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू था, आंशिक रूप से लागू था, मगर अब जो है वो पूर्ण रूप से लागू है। इसके बाद भारत में विलय कैसे हुआ? क्या हुआ कि अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उस समय जो जम्मू कश्मीर राज्य का जो शासक था वो राजा हरि सिंह था। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, मगर जब कैबली ने अक्टूबर 1947 ईस्वी में हमला कर दिया तो राजा हरि सिंह के पास अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। तो जम्मू कश्मीर ने क्या किया, राजा हरि सिंह ने अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो हस्ताक्षर किया, उसके बाद जो भाग ख में जम्मू कश्मीर राज्य सम्मिलित हो गया 1950 ईस्वी में। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अंगीकार पत्र पर जब हस्ताक्षर किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि भारत का अभिन्न अंग बन गया, यानी जम्मू कश्मीर भारत का क्या है, अभिन्न अंग है। इसके बाद अंगीकार पत्र में लिखित विषयों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो गया। जो रक्षा, विदेश नीति, ये सब विषय जो अंगीकार पत्र में शामिल था उस विषय को यानी प्रयोग करने का अधिकार किसको मिल गया? भारत को मिल गया। भारत अब जितने भी अंगीकार पत्र में विषय लिखा हुआ था उस सब विषयों का प्रयोग वो कर सकते थे। इसके बाद साथ हम लोग अगला देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का संवैधानिक प्रावधान क्या है। यानी जम्मू कश्मीर का जो जो अपना संविधान था वो 17 नवंबर 1956 ईस्वी में 17 ईस्वी में स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 ईस्वी से जम्मू कश्मीर के जो अपना जो संविधान था वो लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था सदर ए रियासत। फिर क्या हुआ कि छठा संविधान संशोधन हुआ। जम्मू कश्मीर के संविधान में छठवां संशोधन हुआ 1956 ईस्वी में। तो सदर ए रियासत के बदले किसका प्रयोग किया जाने लगा? राज्यपाल का। ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सदर ए रियासत के बदले राज्यपाल शब्द का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया? तो वो है छठवां संशोधन 1956 ईस्वी। इसके साथ भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? तो भारत के संविधान में पहले जो जम्मू कश्मीर जो था वो भाग ख में था। अभी जो वर्तमान में है वो संघ शासित प्रदेश है और पूर्व में विशेष अधिकार मिला हुआ था अनुच्छेद 370 के द्वारा। इसके साथ अनुच्छेद 370 क्या है? तो अनुच्छेद 370 क्या है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद 370 जो है वो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया हो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में के द्वारा लागू हुआ था। इसके बाद समाप्त यानी अनुच्छेद 370 समाप्त कैसे? तो राष्ट्रपति के जो विज्ञप्ति द्वारा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा सलाह, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना एक विज्ञप्ति जारी कर सकता है और इसके साथ जम्मू कश्मीर के संविधान सभा से उसको क्या लेना पड़ेगा? सलाह लेना पड़ेगा। 1954 ईस्वी में क्या हुआ? 1954 ईस्वी में जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा था उसका अनुमोदन मिल गया। किसको मिल गया? संसद को मिल गया, राष्ट्रपति को मिल गया और राष्ट्रपति के विज्ञप्ति द्वारा अब जम्मू कश्मीर
का जो संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 370 जो विशेष अधिकार मिला हुआ था, उस विशेष अधिकार वो समाप्त हो सकता था। जम्मू कश्मीर स्वायत्तता विधेयक क्या हुआ कि 26 जून 2000 को जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बिल लाया गया जिसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर स्वायत्तता विधेयक। इस विधेयक के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार और ज़्यादा अधिकार यानी और विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर के उस विधेयक में स्वायत्तता विधेयक में लिखा हुआ था। तो 14 जुलाई 2000 को क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस विधेयक को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया 31। इसके बाद अगला, राज्य के संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 368 लागू हो सकता था जिसके द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया चालू होती है? तो पहले जब अनुच्छेद 370(1) में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 लागू नहीं हो सकता है, मगर जब अनुच्छेद 370 जब समाप्त हो गया तब जाकर के क्या हो सकता है, तब जाकर के अनुच्छेद 368 लागू हो सकता है। तो अब वर्तमान में क्या है कि अनुच्छेद 368 लागू है क्योंकि जो आर्टिकल 370 है वो समाप्त हो गया है। इसके साथ हम लोग संघ एवं जम्मू कश्मीर राज्य के बीच क्या संबंध है, यानी सबसे पहले तो राज्य की स्वायत्तता, यानी पहले क्या था कि पहले भारत सरकार जम्मू कश्मीर के नाम राज्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता था, अनुच्छेद 253 नहीं लागू कर सकता था, अनुच्छेद 352 नहीं लागू कर सकता था, अनुच्छेद 365 लागू नहीं था, अनुच्छेद 356 नहीं लागू था। बाद में 1964 ईस्वी में अनुच्छेद 356 लागू हो गया। अनुच्छेद 360 नहीं लागू था, अनुच्छेद 368 नहीं लागू था। फिर बाद में जब आर्टिकल 370 समाप्त हुआ तो ये जितने अनुच्छेद है 253, आपातकाल, संविधान संशोधन, वित्तीय आपातकाल, ये सब अनुच्छेद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर राज्य पर क्या है, अभी वर्तमान में लागू है, मगर अनुच्छेद 356 जो है वो जम्मू कश्मीर में 1954 से लागू है। उप कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो कितने हैं, 5 वर्षों का है। पूर्व में कार्यपालिका यानी राज्यपाल को क्या कहा जाता था, सदर ए रियासत कहा जाता था। 1965 के बाद इसको क्या कहा जाने लगा, यानी लगभग 1966 ईस्वी में इसको राज्यपाल कहा जाने लगा। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ क्या है, एक उपराज्यपाल का प्रावधान है और एक मुख्यमंत्री का है। इसके साथ विधानमंडल यानी पूर्व यानी 2 सदनीय विधानमंडल था, यानी 100 सीट था। फिर बाद में क्या हुआ, 111 सीट कर दिया गया, जिसमें इसका जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था, वो 6 वर्ष का था। वर्तमान में कितना है, 5 वर्ष है। वर्तमान में 5 वर्ष का कार्यकाल है। इसके साथ जो 24 जो सीट था वो पाकिस्तान के लिए आरक्षित किया गया था। जो वर्तमान में जो पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान में है, उसके लिए कितने 24 सीटों का आरक्षण किया गया था पहले, और 87 सीट जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। इसके बाद भारत के चुनाव आयोग था जो जम्मू कश्मीर में क्या करवाता था, चुनाव करवाता था। मगर वर्तमान में जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए 83 सीट है, लद्दाख के लिए 4 सीट है और पीओके के लिए कितना है, 24 सीट। उच्च न्यायालय का कार्य क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए कार्य करेगी उच्च न्यायालय, यानी जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, वो होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। इसके बाद राज्य भाषा, उर्दू, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, इसको क्या बनाया गया है, जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा बनाया गया है। इसके बाद लोक सेवा आयोग,
जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य का अस्थायी निवासी यानी राज्य का कौन सा जो व्यक्ति है जो राज्य का अस्थायी निवासी बन सकता है? तो जो 14 मई 1954 से राज्य का प्रजा है, या जो 14 मई 1954 में कुछ अचल संपत्ति अर्जित किया है और 10 वर्ष पूर्व तक क्या है वो, यानी 10 वर्ष पूर्व तक राज्य यानी 10 वर्ष से राज्य का सामान्य निवासी है, वो क्या हो सकता है? वो जम्मू कश्मीर के निवासी बन सकता है। तो आज इतना ही, और इसके दूसरे पार्टों में हम लोग आगे जानेंगे कि अनुच्छेद 35A क्या होता है। इसके साथ हम लोग जानेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। इसके साथ फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन, फिर हम लोग जानेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। तो हम पार्ट 2 में और जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।